मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को महालक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है और व्रत की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तथा सुख शांति और धन संपत्ति प्रदान करती हैं। जो भी भक्त महालक्ष्मी जी का व्रत ना भी करे तो यह उन्हें व्रत की कथा सुननी ही अवश्य चाहिए। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वो छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लच्छा, श्रद्धा, कांति, वृंति, स्मृति, दया, दृष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु, कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासे, सबरी केतकी वन में सुशीला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। महालक्ष्मी जी की कृपा पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है और उन्हें विभिन्न ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है और उन्हें विभिन्न व्यंजनों का भी भोग लगाया जाता है। महालक्ष्मी व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग के समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके एक बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा की राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगने धन और दौलत की प्राप्ति होगी। वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर महालक्ष्मी जी रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी ली। लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम और धर्म पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करके माता लक्ष्मी ने कहा, बालके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम हरिद्वार में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था और दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े रहते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुए। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसके घर और संसार दौलत, संति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक को सिधार गए। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म
राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इसके बारे में पूछा। तो बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता की दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को यह बात बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मामूली नहीं था कि वह महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चली पड़ी। राह में उन्हें एक राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताईं। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई और उन्होंने श्यामबाला को भी महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मास यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरें से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर
देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था, उसे तो कुछ भी मालूम नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। जब श्यामबाला अपने घर लौटी तो उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री महालक्ष्मी जी की जय। अब सुनिए